पार रोने लगे। भैया न जाओ, समझ गए प्रियव्रत नहीं जाने देगा। उत्तानपाद बोला मेरी भाभी की अभी गोद में बच्चा नहीं है। प्रियव्रत चुप रही और रात के 12 बजे अरे रानी को छोड़ गए, रानी को छोड़ गए राजा जो रात आदि पे, रानी को छोड़ गए। छोड़ गए अरे प्यारी को छोड़ गए राजा जो रात आधी पे। प्यार की भूप को भिगा दीनी, अरे मोह को तोड़ गए, हाय हाय मोह को तोड़ गए आज तो भूप रात आदि पे, रानी को छोड़ गए। प्यारी को छोड़ के चले गए। 4 बजे रानी ने आंखें खोली तो सेज पर कोई नहीं है। उठ के बैठ गई। वो कहने लगी ये प्राणेश्वर, ये दासी पे कौन सी गलती बन गई जो मुझे छोड़ के चले गई। लेकिन भक्तों, उत्तानपाद ने आकर अपनी भावज को समझाया कि भाभी भैया को वैराग्य हो गया। अयोध्या के राजा उत्तानपाद हैं। इनकी प्राण प्यारी दुल्हन का नाम है सुनीता। बस सुनीता से उत्तानपाद बोले कि हे प्रिय, भैया के जाने के बाद भाभी विधवा सी लगन लगी, तुम जाके दिल को बहलाओ। सुनीता रो करके बोली हे प्राणेश्वर, पति से बड़ा कोई देवता नहीं, पति से बड़ा कोई भगवान नहीं, और जेठ जी की याद में जिठानी कैसे धीरे धरेगी। जवाब दिया, तुम अगर सेवा करोगी इसकी तो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझ के ये जो दुख को भूल जाएगी। भैया सुनीति ने सेवा करना शुरू कर दिया। दिन भर तो खुश रहती थी, लेकिन जब सब सो जाते थे रात के 12 बजे बैठ जाती थी। कौन पे वज्र भीषण पड़ा है, ये प्राणेश्वर रोती थी प्रियव्रत की रानी कि क्यों छोड़ गए मुझे तुम, मुझे क्यों छोड़ के चले गए, तुम कहाँ हो। कौन पे वज्र भीषण पड़ा है, मेरे सैया हमें दुख बड़ा है। कौन पे वज्र भीषण पड़ा है,
अपने प्राणेश्वर की याद में सिसक रही है लोगों। भगवान किसी भी माँ बहन को पति बिछड़ने का दुख न दे। रानी रात आधी पे रोती है, मानो प्राणन को वो खोती है रानी। और गैया सिए डकराई डिडकारी नहीं रुकी। रात आदि पर हा प्रीतम कह करके डकराई। सुनीति की आंख खुल गई और भक्तों आकर के कहने लगी, दीदी अगर उन्हें तुम्हारी चिंता होती तो तुम्हें छोड़ के क्यों जाते? वो जंगल में भजन करते, तुम घर में भजन करो। रो करके कहने लगी, दीदी उनकी याद मुझे इतनी आती है कि मुझे कुछ नहीं सुहाता। कहाँ होंगी? जब आप दिया इन बातों से कुछ नहीं है, तुम उनकी याद भूल जाओ जब वो तुम्हारी भूल गए। लेकिन मेरे भाइयों, एक दिन ऐसा हुआ, याद आई पिया की याद आई और ये नारी ने प्राण गमाई। रात के 12 बजे प्रियव्रत की रानी के प्राण निकल गए, मर गए। बड़ा गम हुआ उत्तानपाद को। भाइयों, धीरे धीरे हर गम भूल जाता है इंसान। एक दिन राजा उत्तानपाद दरबार को खत्म करके गए आंगन में। रानी ने बड़ा सुंदर पलक डाल दिया, एक लोटा पानी भर के दिया। पानी पीकर लोटा रख दिया और रानी घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपना सर अपने पिया की गोद में ढुलका दिया। राजा अपनी गोरी की लटों से खेलने लगा, ले गोद में रखे ही रखे रानी सुनीति फपक फपक के रोने लगी। राजा ने रानी का सर सामने किया, आंखों में आंखें डाल के कहा, क्या बात है, क्यों रोई हो? क्या घर में नौकर ने आदेश का पालन नहीं किया या किसी बांदी ने बदतमीजी की? रानी कहने लगी, पिया नौकरों की क्या हिम्मत, लेकिन हम जैसी अभागिन ने तुम्हारे खानदान को कलंक लगा दिया। राजा चौंके बोले, क्या बात है, कैसी बात कर रही हो, क्यों कलंक लगा दिया? तो सुनीति बोली है, इतने दिन तक न संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। आज 45 वर्ष हो गई मेरे गोने को। इतने दिन तक न संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती
बांधी है, कोई पिया को नेवल बता रही है, कोई हमको बांझ बताती है। गांव की औरतें हमें देख के पीठ फेर के खड़ी हो जाती हैं, कानों में फुसफुसाती की बहना बांझो को मुंह देख लो, आज दिन खराब है गो। एक कहते जब बांझना जग दूल्हा कमजोर है, एक कहती है कि बांझ है, और एक कहती है ये बांझ नहीं जग दूल्हा कमजोर है। तो ये शब्द हमसे सोने नहीं जाते। महाराज बोले पागल, आंसू पहुंच ले। औलाद बनाना कोई मर्द औरत का काम नहीं है, औलाद बनाना तो भगवान का काम है। रानी कहने लगी पिया ये कर्म क्षेत्र संसार है, जो कायर होते बग जग के अपनी किस्मत को दोष लगाते हैं, बातों की झड़ी लगा देंगे, कर्म करने में बिल्कुल बुज़दिले। आलसी ये कहा करता मेरी किस्मत में आराम नहीं लिखा, लेकिन हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना कर्मवीर का काम नहीं है। राजा कहने लगे तो क्या करूं, औलाद के लिए लाठी चलाऊं? कान लगी लाठी नहीं चलाओ, फिर क्या करूं? तो कहने लगी दो कर जोरे हाथ, सुनो पति बात रजनिक मेरी, तुम दूजो कर ले ब्याह रे कारो मत सैया देरी। अरे करो ना देरी, करो मत देरी, करो ना देरी नाथ मेरे त्यारी, तुम दूजो करियो ब्याह रे करो मत सैया देरी। ए सत्य बचन ले मान हो संतान कोख अब मेरी, कोख अब मेरी, मुबरूखिए भगवान रे नजर लई सजना फेरी। कह रही बेटा के बिन आंगन सुनो है भाई, अमावस पूनो है बे। दूसरी शादी कर लो। महाराज कहने लगे कि पागल हो गई हो, अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना कौन सी समझदारी है? श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, रानी सुनी थी, कहने लगी जेठानी भी गोद खाली लिए बैठी हैं, मैं भी, मेरी भी गोद खाली है, तुम इसीलिए तो डर रहे कि सौत घर में आ जाए तो झगड़ा करेंगे। महाराज बोले बिना झगड़ा हुआ बचेगा ही नहीं, एक म्यान में दो तलवारें भला कैसे जा सकती हैं? रानी बोली मोत काय को करेगी रानी, रहूं ताबेदार बनूं गोबरहारी, इतने ऊपे झगड़ा करे रे मोय सैया करियो न्यारी। अरे पिया करियो न्यारी, हमें करियो न्यारी, नाथ मेरे न्यारी के दूल्हा न्यारी, इतने ऊपे झगड़ा करे रे मोय सैया करियो न्यारी। और हिला की भरिया याद रानी की मर्द सुन ले वर्ग हमारे हो, और नीचे गर्दन भाई थी भूपा की सोच रहो आज भूपा।
देवी है मौत बुरी लेकिन अच्छी। लोग कहते मौत बुरी है मौत बुरी लेकिन अच्छी, ये कई बार में आती है। वो सौत मौत से बहुत बुरी, छाती दिन रात जलाती है। मेरी बात पे गौर करो गोरी, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, ये कई बार जो आती है। वो सौत मौत से बहुत बुरी, छाती दिन रात जलाती है। और एक बात बताऊं, जिस घर में दो नारी हैं, जिस घर में दो नारी हैं, उसमें दो नाली बहती हैं। दोनों दो तरफ निकलती हैं और घर में एक न रहती है। इसलिए मौत अच्छी है, वो एक ही बार में आती है और लेके चली जाती है। लेकिन गोरी सौत मौत से भी खतरनाक है, दिन रात छाती जलाती है। रानी कहने लगी पिया मैं गोबर हारी तक बन जाऊंगी, मैं गोबर हारी तक बन जाऊंगी, तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन भक्तों राजा ने बहुत समझाया, नहीं समझ में आया। कहने लगे तो इसके बारे में विचार करेंगे। और महाराज सुबह हो गया, सारी रात रोने गोने में चली गई। सुबह दरबार के लिए चले हैं। एक भगवान का कीर्तन बोलो बड़े प्रेम से।